बसंतपुर गांव की सुबह हमेशा सुकून से भरी होती थी। ओस से भीगी घास, दूर मंदिर की घंटी और उगते सूरज की हल्की लालिमा। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। लेकिन उसी गांव के किनारे एक आदमी था, केशव। उम्र करीब 45 साल, चेहरा थका हुआ, माथे पर शिकने और आंखों में मेहनत की चमक नहीं, बल्कि पाने की बेचैनी। केशव के पास पुश्तैनी आधा खेत था। जितना था उसमें गुजारा हो जाता, पर उसकी नजर हमेशा सामने फैले खेत पर रहती थी, जो उसके ममेरे भाई सुरेश का था। सीधा सादा किसान, सुबह खेत, दोपहर मेहनत और शाम को पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम। लेकिन केशव के मन में एक ही बात घूमती रहती। अगर सुरेश की जमीन मेरी हो जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाए। सोच धीरे धीरे इच्छा बनी, इच्छा लालच में बदली और लालच ने उसकी नींद छीन ली। जो मिला है उसी में संतोष रखो। दूसरे का हक छीना तो सुख नहीं मिलेगा। मैं चोरी थोड़े कर रहा हूँ, बस दिमाग चला रहा हूँ। गांव में खबर फैली, सरकार नई नहर बनाने वाली है। जिसके खेत रास्ते में आएंगे उन्हें मोटा मुआवजा मिलेगा। अगर वह जमीन मेरे नाम हो जाए, भाई, तेरे खेत का जो कोना खाली पड़ा है मुझे संभालने दे। फायदा दोनों का होगा। नाम मत बदलवाना, ये बाप दादा की निशानी है। केशव मुस्कुरा दिया, पर मन में ठान चुका था। सुरेश ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। कागजों में लिखा था, जमीन का बंटवारा। भाई, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। दस्तखत तो तेरे हैं। केशव के खाते में मोटी रकम आई। सुरेश तहसील पहुंचा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिनों बाद खबर आई, सुरेश ने तालाब में कूदकर जान दे दी। गांव सन्न रह गया। उस रात सपने में सुरेश आया। एक दिन अमन नहर के गड्ढे में गिर गया। उसकी टांग टूट गई। केशव रोते हुए, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्यों? केशव सब छोड़कर मंदिर में सेवा करने लगा। बरसों बाद अमन बड़ा हुआ और गांव में स्कूल बनवाया। गांव वाले, पिता के नाम पर क्यों नहीं? गलती उन्होंने की, पर सीख भी वहीं दे गए कि लालच का अंत बुरा होता है। मरते वक्त केशव ने कहा, केशव, मुझे उसी मिट्टी में सुलाना जहां से मैंने सब छीना था। अगली सुबह केशव शांत पड़ा था। कब्र पर लिखा गया, लालच ने सब कुछ दिया और अंत में सब छीन लिया।